मैं आज़ाद हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद। ये नाम इस वक्त यूपी की राजनीति में काफ़ी तेजी के साथ घूम रहा है। वैसे तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहे हैं, लेकिन उनकी दाल राजनीति में अब गलती लग रही है। जब से उन्होंने जयंत चौधरी का साथ लिया है, खतौली में जिस तरीके से दलित वोट ने गठबंधन को वोट दिया है, उससे हवा बदली बदली सी लगती है। लेकिन इस हवा का स्रोत सहारनपुर का गांव छुटमलपुर है। गांव के अंदर सीमेंट की सड़कें हैं और बगल में बहती हुई नालियां हैं। इन गलियों में घुसते ही एक लाल रंग का गेट दिखता है। गेट का रंग नया है, लेकिन दीवारें उस तरह ही पुरानी हैं जैसे राजनीति में विचारधारा। इस लाल गेट पर शुभ लाभ की तरह लिखा है भीम आर्मी। ये चंद्रशेखर आजाद का घर है। इस घर से लगा हुआ ही एक शटरबंद कार्यालय भी है। जब बड़े बड़े बंगलों में, हाईटेक बिल्डिंगों में पार्टियों के कार्यालय चल रहे हैं, तब इस शटर के पीछे से भीम आर्मी खुद को संचालित कर रही है। घर के अंदर की तस्वीरें भी कुछ अलग सी हैं। यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी मूंछों के साथ दिखते हैं। एक तस्वीर के नीचे लिखा गया है कांसी राम का बेटा। चंद्रशेखर के अलावा तस्वीरों में बहुजन आंदोलन के नायकों की तस्वीर है। भीमराव अंबेडकर से लेकर कांसीराम तक दिख जाते हैं। चंद्रशेखर बताते हैं कि उनके पिता ने उनकी गोद में दम तोड़ दिया था, तभी उन्होंने इस तरफ आने का फैसला लिया था। मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का जो लिटरेचर है, उनकी किताबें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद और 2012 ये साल मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। मेरे फादर कैंसर से पीड़ित थे। बेटा होने के बावजूद, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल बेहतर इलाज अगर आपको चाहिए तो आपको पहचान की ज़रूरत होती है। मैं एम्स में था और मैं कोशिश करके भी अपने पिताजी को वहाँ एडमिट नहीं करा पाया। और मेरे हाथों में उन्होंने 11 जनवरी 2013 को दम तोड़ दिया देहरादून में। उस बीच में मेरे फादर से मेरी जो बातें हुई, उनका ये मानना था कि आज भी भारत में करोड़ों लोग जो हैं वो बिना छत के सोते हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने को, और लाखों लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों के बाहर जो हैं दम तोड़ देते हैं अच्छा इलाज ना मिलने के कारण। जबकि जब से लोकतंत्र आया, देश आज़ाद हुआ 47, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो सरकारें इसलिए बनती हैं कि सरकारें इन सारी सुविधाओं को आम नागरिक तक पहुंचा सकें। लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को छलने का, ठगने का काम करती हैं, कोई बुनियादी ज़रूरतों पे काम नहीं कर रहा है। तो ये सब जो बातें उस समय 2012 में हुई, वो मेरे दिल में जो है एक जगह बना बैठी। और जब 11 जनवरी 2013 को मेरे फादर हमारे बीच से गए, तो मैंने तय किया कि मैं अपना बाकी का जीवन इसी काम में लगाऊंगा। चंद्रशेखर ये भी बताते हैं कि बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि का यहाँ तक आने का सफर इतना भी आसान नहीं रहा है। देखिए, एक गरीब के बेटे के लिए, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान ना हो या विरासत में कुछ ना हो, कोई पीछे नाम ना हो, वो मैं हूँ या कोई और, उन सब के लिए एक कठिन रास्ता है। क्योंकि आजकल धनतंत्र की राजनीति, जिनके पास पैसा होता है वही राजनीति करते हैं। फिर दूसरा पहचान की राजनीति है, जिनके माता पिता या परिवार में दादा या कोई इस तरह का बड़ा व्यक्ति जो है किसी अच्छे पद पे रहा हो, तो राजनीति में MP MLA, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या राज्यपाल कुछ ऐसा पहचान रहा हो, तो उनके लिए भी राजनीति आसान है। लेकिन एक नए आदमी के लिए जो विचारधारा पर आधारित राजनीति करना चाहता हो, जो संघर्ष की राजनीति करना चाहता हो, जो बदलाव की राजनीति करना चाहता हो, परिवर्तन की, उसके लिए तो रास्ता बड़ा कठिन है। उसको पहले परिवार से लड़ना पड़ता है। परिवार की बहुत सारी उम्मीदें होती है, और अब इस काम में जा रहे हो जो संघर्ष का रास्ता है, इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। आप अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर जाओगे अपने लोगों के लिए, तो आपको सरकार का सामना करना पड़ेगा, झूठे मुकदमे होंगे। इस सफर में वो जेल की भी कहानियां सुनाते हैं। सबको जो है रोकने का काम भी जो है सरकार के लोगों ने किया। उसकी कीमत मुझे जेल जाके चुकानी पड़ी, मेरे साथियों को, और 16 महीने लगभग एक बार में मैं जेल में रहा। उसके बाद मैं 2 बार दिल्ली भी रहा, तिहाड़ में। जब एक बार गुरु रविदास जी का जो टेम्पल है, हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, उनका टेम्पल जो है वो जबरन जो है DDA ने और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे पर गिरवा दिया गया। तो उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं 68 दिन वहाँ भी जेल में रहा, दिल्ली में, खूब लाठियाँ खाई। चंद्रशेखर के घर बहुजन आंदोलन के नायकों की तस्वीर में मायावती कहीं गुम सी लगती हैं। चंद्रशेखर मायावती को वटवृक्ष मानते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अब उनका समय नहीं रहा, अब बारी
आजाद की है। मायावती जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारी बड़ी हैं, पारिवारिक है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से, या मैं समझता हूँ कि अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उनसे ज़्यादा या समाज को ज़्यादा उनसे निराश नहीं होना चाहिए। समय समय पे सब लोग काम करते हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया है, आज किन्हीं कारणों से वो काम नहीं कर पा रही हैं। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, उन्होंने जो जीवन का अमूल्य समय था दिया आंदोलन को। लेकिन जैसे कोई भी वृक्ष होता है, एक समय पे आके वो फल देना बंद कर देता है, उसी तरह से आज स्थिति है। और मुझे लगता है कि एक दूसरा वृक्ष तैयार हो रहा है, समाज भी इस बात को समझ रहा है, देख रहा है कि एक नया वृक्ष तैयार हो रहा है। वहीं चंद्रशेखर के गांव के रहने वाले रिजवान बताते हैं कि अब लोग छुटमलपुर गांव को चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं, और तो और रिजवान मायावती को चुका हुआ मानते हैं। भाई जैसे हम बाहर जाते हैं, दूसरे अदर जिले में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं, तो हमें बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है कि कहते हैं भाई कहाँ से आए, कि छुटमलपुर से आए हैं, अब भाई ये तो चंद्रशेखर आज़ाद का निवास स्थान है। तो हमारे नेताजी जो हैं वो सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं, सबके दुख सुख में खड़े हैं, चाहे वो दिन है चाहे रात हो, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो सबके साथ देते हैं। मायावती ने बहुत साथ दिया, लेकिन पहले दिया, जैसे आने वाले टाइम में, वर्तमान टाइम में मायावती चुप है। किसी भी दुख, मतलब गरीब आदमी के दुख सुख में या सर्व समाज को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। और जो हमारे नेताजी हैं वो सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, सबके दुख सुख में खड़े हैं। लंबे समय से संघर्षरत चंद्रशेखर 2022 विधानसभा चुनाव में जमानत तक जब्त करा चुके हैं। अब खतौली के बाद यह तस्वीर बदल पाएगी, शायद इसका जवाब आने वाले चुनाव ही देंगे। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।